श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकम् श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण। तत्वबोध ग्रंथ की श्रृंखला में हमने जीव और ईश्वर के विषय में चर्चा करके तत्वमसि वाक्य जो है उसका ग्रंथ के अनुरूप अवलोकन किया था। अब इस धारा में ग्रंथकार आगे जीवन मुक्ति के विषय में बताएंगे। जीवन मुक्ति के विषय में अब ग्रंथकार कहते हैं, एवं च वेदांत वाक्यैहि सद्गुरुपदेशेन च सर्वेषु अपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना ते जीवन मुक्ताः इत्यर्थः। कि जीवन मुक्त कौन है उसके विषय में कह रहे हैं। अब देख लो जीवन मुक्त का लक्षण कैसा होता है, ये समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो हमने तत्वमसि महावाक्य के विषय में बताया, तो इस प्रकार सतगुरु के उपदेश के द्वारा वेदांत वाक्यों में जो रहस्य बताया गया है उसको जान लेने पर जो शिष्य है उसकी ब्रह्म बुद्धि सभी भूतों में उत्पन्न हो जाती है। वह सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करने लगता है, ऐसा कहने का भाव है। और वही शिष्य जिसकी सर्वत्र सभी भूतों में ब्रह्म बुद्धि हो गई है, वो ब्रह्म बुद्धि हुई कैसे? सद्गुरु के उपदेश से महावाक्य के अर्थ को जान लेने के बाद। तो ऐसी ब्रह्म बुद्धि जिसकी हो गई सभी भूतों में, वह जीवन मुक्त कहलाता है। बस इतना सा लक्षण है जीवन मुक्त का। कितना सा लक्षण है कि समस्त भूतों में ब्रह्म बुद्धि का हो जाना, सब कुछ ब्रह्म ही है। और यह बुद्धि उत्पन्न कैसे होगी? सतगुरु के उपदेश के द्वारा और वेदांत वाक्यों के अर्थ को जानने के बाद। वेदांत वाक्यों का अर्थ सतगुरु ही समझाते हैं, मतलब उनको स्वयं पता है तभी तो समझाते हैं। तो इसका मतलब है जीवन मुक्त ही आपको जीवन मुक्ति का उपदेश देगा। तो इसलिए यहाँ पर जो कहा गया ना, सतगुरु उपदेशेन, तो सतगुरु कौन होगा? जिसने स्वयं अनुभव कर लिया होगा, जिसको स्वयं अपरोक्षानुभूति हो गई होगी, वही तो बताएगा। अब जीवन मुक्तों के विषय में आगे कह रहे हैं, यथा देहोहम पुरुषोहम ब्राह्मणोहम शूद्रोहम इति दृढ़ निश्चयः, तथा न हम ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किंतु असंगः सच्चिदानंद स्वरूपः प्रकाश रूपः सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूपो अस्मि इति दृढ़ निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्तः। अर्थ क्या हुआ भाई? जैसे किसी को इस प्रकार का दृढ़ निश्चय होता है कि मैं शरीर हूँ
मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, ऐसा सामान्य लोक में दृढ़ निश्चय होता ही है। मैं वकील साहब हूँ, ऐसे। तो ये कह रहे हैं इसी प्रकार जब यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना शूद्र हूँ, ना पुरुष हूँ, अपितु इससे भिन्न, इससे इतर मैं असंग हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप अंतर्यामी चिदाकाश स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक। और इस ज्ञान के विषय में भी क्या बता दिया? अपरोक्ष ज्ञानवान, इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान जिसे हो। अपरोक्ष ज्ञान मतलब देखो दो तरह का ज्ञान है, परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान तो ये है कि आपने शास्त्र में पढ़ा या हमने आपको बता दिया। अपरोक्ष का अर्थ है जब आप उसका चिंतन करके स्वयं अनुभव करें। अपरोक्ष ज्ञान हम आपको नहीं दे सकते, हम आपको परोक्ष ज्ञान ही देंगे। अपरोक्ष तो आप अपने चिंतन से ही करेंगे उसे। तो इसीलिए यहाँ कहा अपरोक्ष ज्ञानवान केवल सुन करके जीवन मुक्त नहीं है, उसका अनुभव करके वह जीवन मुक्त होता है, ऐसा कहने का यहाँ तात्पर्य है। तो यहाँ जो अपरोक्ष ज्ञानवान पद आ गया, इससे यह समझना चाहिए कि चिंतन का, मनन का अभी आपको आश्रय लेना है। सुनने के बाद भी, माने अभी तो परोक्ष रूप से आपको पता लग गया, इनडायरेक्टली आपको पता लग गया कि जीवन मुक्त ऐसे होते हैं, परंतु स्वयं जीवन मुक्त तो तभी होंगे ना जो आपको बता रहा है शास्त्र, जो आप तो लोगों से, गुरु लोगों से सुन रहे हैं। जब उसका आप चिंतन मनन करेंगे, अनुभव करेंगे, तब ही आपको क्या होगी? अपरोक्षानुभूति, तब आप जीवन मुक्त कहलाएंगे। वरना फिर तो वाणी से कीर्तन ही होगा कि ऐसे तो ये होता है, ऐसा ब्रह्म, ऐसा जीव, ऐसा ईश्वर, ये उपाधि इसको हटाओ, ये शुद्ध चैतन्य बचेगा, वही हम है, वही तुम हो। कहने से क्या होगा? इसको कहने से ना तो आप मुक्त होंगे ना हम मुक्त होंगे। ये तो चिंतन का विषय है, अनुभूति का विषय है। गुरु मात्र आपको परोक्ष ज्ञान देंगे, सदगुरु के पास में जाएंगे, वो आपको उपदेश के माध्यम से परोक्ष ज्ञान मात्र देंगे। अपरोक्ष तो आप अपने चिंतन मनन के बल पर, अनुभूति के द्वारा ही करेंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है असंग सच्चिदानंद स्वरूप। असंग का अर्थ हुआ कि पाप पुण्य सुख दुख का प्रभाव जिनके ऊपर नहीं पड़ता, माने जिनको अपरोक्ष ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो ब्रह्म तो निर्लिप्त सत्ता है, वहाँ पर किसी प्रकार का द्वंद्व है ही नहीं, निर्द्वंद सत्ता है। तो उस जीवन मुक्त को, उस अपरोक्ष ज्ञानी को सुख दुख भी नहीं व्यापेंगे और सुख दुख से भी प्रभावित नहीं होगा। राग द्वेष उसके मन में नहीं होंगे, ईर्ष्या उसके मन में नहीं होगी। ठीक है ना? ऐसा समझना चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूप, सतचित और आनंद की व्याख्या हमने कर ही दी थी। क्या की थी प्रज्ञान जी? जरा सच्चिदानंद को बताइए, सतचित और आनंद। सद मतलब जिसमें आभास के बिना अबाधित अपरोक्ष होता है, अवेद्य अपरोक्ष, अविद्या परोक्ष, तो वो हो गया, क्या कहते हैं, चित, अवेद्य अपरोक्ष, पूरा बोलो, अवेद्य अपरोक्ष चित हो गया। और ऐसे काम नहीं चलेगा। जहाँ अपरोक्ष लगा है वहाँ अनुभूति की बात होती है। हमने कहा जो अबाध्य होकर के अपरोक्ष हो वो सत, जो अवेद्य होकर के अपरोक्ष हो वो चित, और जो अभोग्य होकर के अपरोक्ष हो वो आनंद। ऐसा, ठीक है ना? तो ये सच्चिदानंद का प्रकाश स्वरूप, प्रकाश रूप का अर्थ क्या है? कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी इस पर। प्रकाश किसे कहते हैं? यहाँ प्रकाश का अर्थ लौकिक प्रकाश ज्ञान से है, प्रकाश ज्ञान से है। सूर्य का प्रकाश क्या है? लौकिक प्रकाश, लौकिक प्रकाश है ना।
क्योंकि सूर्य तो पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न है। उससे माने पंचीकृत पंच महाभूतों वाला जो ये तेज है, इससे ज्यादा सूक्ष्म अपंचीकृत पंच महाभूतों वाला तेज है, उससे भी सूक्ष्म वो पर प्रकाश है। जो अपंचीकृत तेज था या अपंचीकृत जिसको अग्नि कह दो, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? वो तो उत्पन्न पदार्थ है ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों तो उत्पन्न पदार्थ हैं, उत्पन्न अपंचीकृत पंच महाभूत हैं। तो ये जो उत्पन्न अपंचीकृत पंच महाभूत हैं, ये तो ब्रह्म हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो उत्पन्न हुए हैं, सृष्ट हैं। ब्रह्म की कोई सृष्टि थोड़ी हुई है, जिसकी सृष्टि हुई है वो तो ब्रह्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। और जब इनका पंचीकरण होकर के ये जो लौकिक प्रकाश दिखाई दे रहा है, सूर्य आदि का प्रकाश है, अग्नि जो हम लौकिक घर आदि में अग्नि देखते हैं, या ये विद्युत का प्रकाश है, ये भी लौकिक प्रकाश है। परंतु हमारे मन मस्तिष्क में प्रकाश के नाम पर यही चित्र बनता है कि प्रकाश ऐसा ही होता है। नहीं, वो ऐसा प्रकाश नहीं है। वहाँ प्रकाश शब्द ज्ञान के पर्याय के रूप में समझिए, माने वो ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान से यह सकल प्रपंच प्रकाशित हो रहा है। उसकी उत्पत्ति हुई कैसे? अपंचीकृत प्रकाश की, अपंचीकृत पंच महाभूतों की। अभिन्न निमित्त उपादान कारण कौन है सृष्टि का? ब्रह्म। माने उस प्रकाश रूप ब्रह्म से समस्त सृष्टि प्रकाशित हुई है। तो वहां पे प्रकाश का अर्थ यह लौकिक प्रकाश नहीं है, और ना ही ये लौकिक प्रकाश उसे प्रकाशित कर सकता है, क्योंकि यह तो स्वयं उस अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित है। ठीक है ना, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार का जो स्वरूप है वह ही प्रकाश स्वरूप कहलाता है। यह प्रकाश का अर्थ ज्ञान ही समझना चाहिए। सर्वांतर्यामी, अंतर्यामी के विषय में समझे क्या है। देखिए, जो अधिष्ठान रूप होकर के कोई भी वस्तु है, तो पहले घड़े को समझिए। तो घड़ा किससे बना है? मिट्टी से घड़ा बना है। अब एक बात देखिए, उस घड़े में मिट्टी तो व्याप्त है, पूरी तरह से व्याप्त है, और उसने उस घड़े को नियंत्रित भी कर रखा है। मिट्टी के माध्यम से ही तो उसके आकार को नियंत्रित किया गया है। उसकी स्निग्धता के आधार पर उसमें जो चिकनाई होती है उसको तो टेढ़ा मेढ़ा करके घड़े का आकार दे देते हैं। तो बनाने वाला चाहे कोई और हो, कुंभकार, परंतु उसके जो आकार की स्थिति है, आकार का जो नियंत्रण है, वो तो मिट्टी स्वयं रखती है ना उस पर। कुंभकार तो आधा घंटे में घड़ा बना देगा, या ये 2 घंटे में घड़ा बना देगा। फिर घड़े की आयु 100 वर्ष में रही तो उसको कौन संभाले हुए है? उसकी आकार का नियंत्रण किसने कर रखा है? मिट्टी ने स्वयं। तो अधिष्ठान वो होता है जो वस्तु में रहता हुआ उस पर नियंत्रण रखे, उसे अधिष्ठान कहते हैं। समझ में आए? अब तक अधिष्ठान बहुत सुना होगा। हाँ, इसीलिए तो अंतर्यामी है वो। उसके अंदर तक अनुस्यूत भी रहता है और नियंत्रण भी रखता है। तो अधिष्ठान भी है, अंतर्यामी भी है। तो घड़े के लिए मिट्टी अंतर्यामी है, वो उसका अधिष्ठान भी है। तो ऐसे ही जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वह इस जगत के अधिष्ठान है। वह जगत बने भी हैं और जगत का नियंत्रण भी रखते हैं, इसलिए उन्हें अंतर्यामी कहा जाता है। सर्वांतर्यामी, वह समस्त पदार्थों में अधिष्ठान के रूप में स्थित हैं और सभी पदार्थों का नियंत्रण कर रहे हैं। माने सर्वाधिष्ठान होकर के सबका जो नियंता है वो सर्वांतर्यामी है। वो मैं ही ब्रह्म तत्व हूँ। ऐसा अपरोक्ष ज्ञान जिसको होता है वह जीवन मुक्त है। अब आगे कह रहे हैं, चिदाकाश रूपो अस्मीति, चिदाकाश रूप मैं ही हूँ। इति दृढ़ निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय जिसे हो जाता है
वही अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त है। और ऐसा दृढ़ निश्चय किससे होगा? अपरोक्ष। तो ऐसा दृढ़ निश्चय होगा चिंतन से, मनन से। ऐसे अपरोक्ष ज्ञान का उसको उदय होगा और उस अपरोक्ष ज्ञान के प्रभाव से कर्म बंधन का नाश होता है। कर्म बंधन क्या है और आगे किसके साथ में, अविद्या के साथ में इसका क्या संबंध है, उसके विषय में कह रहे हैं। ब्रह्मेव अहम अस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन विमुक्तः स्यात्। मैं ब्रह्म हूँ, इस अपरोक्ष ज्ञान से, माने जो गुरु से सुना, जो शास्त्र में पढ़ा, उसके चिंतन से जो ऐसी वृत्ति उत्पन्न हो गई कि मैं ब्रह्म हूँ, और उस वृत्ति में जो स्थित हो गया, उसके लिए कह रहे हैं उसके समस्त क्या हो जाते हैं? कर्म बंधन छूट जाते हैं। निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्तः स्यात्। तो अब जो जीवन मुक्त है वो समस्त कर्म बंधनों से छूट जाता है। यहाँ पर जो कर्म बंधन के समाप्त होने को कह रहे हैं, ऐसा तो इन्होंने बोल दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, इस अपरोक्ष ज्ञान से कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। तो कहेंगे भाई ये कर्म जो हैं यह कितने प्रकार के हैं? तो ग्रंथकार कह रहे हैं कर्माणि कति विधानि सन्ति इति चेत। ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं? अब आगे इसके उत्तर में कह रहे हैं आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। कि यह जो कर्म है वह आगामी, संचित और प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। माने आगामी कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अब देखो यहाँ जीवन मुक्त के विषय में बता रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो अब ये सबसे पहले आगामी कर्मों की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने आगामी, संचित, प्रारब्ध यही क्रम दिया है ना। तो पहले आगामी कर्म है। आगामी कर्म के विषय में कहते हैं, पहले ही शब्द से आप समझ जाएंगे कि जीवन मुक्त की बात हो रही है। ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यद अस्ति तद आगम इति अभिधीयते। तो पहला शब्द क्या है प्रज्ञान जी? यहाँ ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम, माने उस अपरोक्ष ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद, ठीक, ज्ञानी देह कृतम, ज्ञानी की देह से या देह के द्वारा, पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति, जो पुण्य पाप रूप कर्म होते हैं, तत् आगामी इति अभिधीयते, वे आगामी कर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो क्लॉज लगा दी गई ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम, तो आगामी कर्म जीवन मुक्त के लिए यहाँ कहे जा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। जिसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है उसका ये प्रकरण अब नहीं चल रहा है। अब ये प्रकरण चल रहा है जीवन मुक्त के विषय में। तभी बोला ना ज्ञानी के शरीर के द्वारा। हाँ, ज्ञानी तो के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा भी नहीं बोला, बोले ज्ञानी देह कृतम ज्ञान, क्योंकि उसको अभिमान ही नहीं है मैं कर रहा हूं। जिसको यह पता लग गया कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप, सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा हूं, वह कर्मों में लिप्त ही नहीं होगा। अब जो उसके कर्म हो भी रहे हैं, क्योंकि लौकिक व्यवहार में तो कर्म होंगे ही जब तक शरीर है, उस दृष्टि से कह रहे हैं कि ज्ञानी की देह से जो कर्म हो रहे हैं, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद जो भी पाप पुण्य रूपी कर्म हो रहे हैं, वो आगामी कर्म कहलाते हैं। तो आगामी कर्म के विषय में तो स्पष्ट हो गया। अब आगे संचित कर्म के विषय में कह रहे हैं संचितम कर्म किम, संचित कर्म कौन से हैं? कह रहे अनंत कोटि जन्म नाम
बीजभूतं सन यत कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति तत् संचित ज्ञेयम्। कि अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूतम सन, तो अनंत कोटि जन्मों में किए हुए बीज रूप बने हुए यत कर्म जातम पूर्वार्जित तिष्ठति, जो पूर्वार्जित कर्म विद्यमान है, तत् संचित ज्ञेयम्, उन्हें संचित कर्म समझना चाहिए। ठीक है भाई, हमने पुरानी योनियों में जो जो कर्म किए हैं वो सब एकत्रित होते चले गए, उन्हीं के आधार पर हमें अगले जन्म भी मिला है ना। अब बोल रहे हैं प्रारब्ध कर्म कौन से हैं, तो प्रारब्ध कर्म किमिति चेत इदम शरीरम उत्पाद्य इह लोके एवं सुख दुखादि प्रदम यत कर्म तत् प्रारब्धम भोगेन नष्ट भवति प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षय इति। तो प्रारब्ध कर्म के विषय में कहा कि इस शरीर को इस लोक में उत्पन्न करके सुख दुख आदि प्रदान करने वाले जो कर्म हैं वो प्रारब्ध हैं, और ये नष्ट कैसे होते हैं, प्रारब्धम भोगेन नष्ट भवति, यह भोग करके ही नष्ट होते हैं। और प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षय भवति, प्रारब्ध कर्म केवल भोग से ही क्षीण होते हैं। दो बार एक ही बात बोली है, बल दे दिया यहाँ ग्रंथकार ने, क्योंकि प्रारब्ध भोग से ही नष्ट होगा, प्रारब्ध भोग से ही नष्ट होगा, यहाँ बलपूर्वक कह रहे हैं। माने एक ही कथन को दो प्रकार से कह दिया है। एक तो बोल दिया प्रारब्धम भोगेन नष्ट भवति, फिर बोल रहे हैं प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षय भवति, प्रारब्ध भोग से नष्ट होता है, प्रारब्ध भोग से ही क्षीण होता है। ऐसा प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे जीवन मुक्त ही क्यों ना हो जाए, कहने का तात्पर्य यह है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि ये जो प्रारब्ध है इसके विषय में तो ग्रंथकार ने बहुत जोर लगा के कह दिया ये भोग से नष्ट होगा, चलो जी मान लिया इसको हम भोग लेंगे। तो आगामी कर्म और संचित कर्म का क्या होता है, उस विषय में कहते हैं, कह रहे हैं संचितम कर्म ब्रह्म एव अहम इति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति, कि जब अपरोक्ष ज्ञान से यह निश्चित हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। माने अगले जन्म का तो होना अब संभव नहीं लगता, क्योंकि संचित कर्म ही नहीं रहे। अब संभावना यह हो गई कि अगला जन्म नहीं होगा। कर्मों को भोगने तो आते हैं, कर्मों को भोगने आते हैं। वो जो परमानेंट अकाउंट था वो खत्म हो गया। उसमें जो संचित कर्म थे, माने जो चने के बीज रखे थे वो भुन गए, वो ज्ञान से भुन गए। हाँ, अब जो भुना हो ज्ञानाग्नि से भुन गए। अब उन चनों को अगर आप मिट्टी में बोओगे भुने हुए को, तो उससे पौधा होगा नहीं होगा, बस अब वो खत्म, उनका काम खत्म, नष्ट कर दिया। तो ये कह रहे हैं अब आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति, जो आगामी कर्म है वह भी ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। किंच आगामी कर्मणा नलनी दलगत जलगत ज्ञानी नाम संबंधो नास्ति, और उन आगामी कर्मों के साथ जो ज्ञानी हैं उनका संबंध उसी प्रकार रहता है जैसे नलनी दलगत जलवत। नलनी कहते हैं कुमुदनी को, कमल को कमल का जो दल जैसे जल में रहता हुआ भी जल से संबंध नहीं रखता, ऐसे ही ज्ञानी अपने आगामी कर्मों से संबंध नहीं रखते। माने जो हो रहा है हो रहा है,
अपनी भावना से, ईर्ष्या से, द्वेष से प्रेरित होकर के तो वो कुछ कर्म कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर पाप पुण्य हो भी रहे हैं वो तो उस दृष्टि से कर नहीं रहे। सामने वाला अगर देख रहा है पाप हो रहा है तो भैया पाप का फल तू ले जा, कोई देख रहा है पुण्य हो रहा है तो भैया पाप पुण्य का फल तू ले जा। वह उनका पाप पुण्य ऐसे बढ़ता रहता है। किंच ये ज्ञानी नाम स्तुवंती भजंती अर्चयंती तान प्रति ज्ञानी कृतम आगामी पुण्यम गच्छति। माने किंच ये ज्ञानीनम स्तुवंती, जो लोग ज्ञानियों की स्तुति करते हैं, भजंती उनका भजन करते हैं, अर्चयंती उन ज्ञानियों की पूजा करते हैं, तान प्रति उनके लिए ज्ञानी कृतम ज्ञानी के द्वारा किए गए आगामी अर्थात आगामी कर्म पुण्यम गच्छति, माने जो उनके आगामी पुण्य हैं वो उन्हीं लोगों के पास चले जाते हैं जो अपने जीवन मुक्त गुरु की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनकी सपर्या करते हैं। वही उन जीवन मुक्तों के पुण्य को ले जाते हैं। क्या कहते हैं बड़े बूढ़े लोग, शास्त्र भी कहते हैं संतों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, पुण्य अपने आप आ जाएगा। भाई आप तो पुण्य कर ही रहे हैं क्योंकि सेवा कर रहे हैं, और आपके पुण्य में एड ऑन उनके भी पुण्य हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो इसीलिए संतों की, ज्ञानियों की, महात्माओं की, गुरुओं की, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही गुरुओं की सेवा करो, दूसरी व्यक्ति माने बड़े बड़े बूढ़ों की सेवा करो, आशीर्वाद लेना, वो सब ऐसा ही है। परंतु यहाँ जीवन मुक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण चल रहा है और जीवन मुक्त के आगामी कर्मों की बात हो रही है। तो यहाँ जो जीवन मुक्त हैं उनके जो पुण्य हैं, उन पुण्यों को वही लोग ले जाते हैं जो उनका क्या करते हैं, सेवा भाव से भजन आदि करते हैं, स्तुति करते हैं, अर्चना करते हैं। अब आगे पाप कर्मों के विषय में कह रहे हैं, ये ज्ञानिनम निंदन्ति द्विषन्ति दुख प्रदानम कुर्वन्ति तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्वम आगामी क्रियमाणम यद वाच्यम कर्म पापात्मकम तद गच्छति। जो ज्ञानियों की निंदा करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, ऐसे लोगों को ज्ञानियों के द्वारा किए गए सभी आगामी पाप प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं को उन ज्ञानियों के द्वारा करे गए तथाकथित पाप कर्मों का फल मिलता है। एक तो वो निंदा कर रहे हैं, स्वयं भी पाप कर्म कर रहे हैं, ऊपर से ज्ञानियों के जो द्वारा किए गए आगामी पाप है वो भी एड ऑन हो गए। आगामी कर्मों से क्या रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, जैसे कमल का दल जल के अंदर रहता है। अब आगे कह रहे हैं, तथाश्च आत्मवित संसारम तीर्वा ब्रह्मानंदम इह एव प्राप्नोति तरति शोकम आत्मवित इति श्रुतेः। इस प्रकार आत्मवित संसार पार कर यही ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। माने जिसको आत्मविद स्वात्मा का ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, वह इस भव सागर से पार होकर के ब्रह्मानंद में अर्थात अपने स्वरूपानंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। तरति शोकम आत्मविद इति श्रुतेः, और ऐसा श्रुति भी कहती है, तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मा का ज्ञान कर लेता है अर्थात जो स्वरूप निष्ठ हो जाता है, वह शोक से अर्थात भवसागर से तर जाता है, भवसागर को पार कर लेता है। भाई प्रारब्ध तो उसे भोगना ही है। अब जब तक उसका प्रारब्ध शेष है वो अपना भोग करता रहेगा, उसका प्राण प्रारब्ध के बल पर चलेगा। जब उसका प्रारब्ध पूरा भोग लिया जाएगा उसके द्वारा, उसके प्राण पखेड़ उड़ जाएंगे, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में, कारण शरीर अव्यक्त में, अव्यक्त साक्षात परब्रह्म में विलीन हो जाएगा। उसके बाद उसका जन्म होगा नहीं,
आगामी कर्म उसको व्यापेंगे नहीं, पाप पुण्य उसके जो किए हुए हैं वो इधर उधर बढ़ते रहेंगे। ठीक, संचित कर्म उसके भुर्जित बीज के समान हो ही जाने हैं, उससे फिर पुनः कोई प्रारब्ध उत्पन्न होगा नहीं, तो वो भवसागर से तर गया, उसका जीवन मरण का चक्र समाप्त हो गया। अब आगे कहते हैं तनुम त्यज्यतु वाकाश्याम स्वपचस्य गृहेथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्ता सौविगताशयः इति स्मृतिश्च। भाई श्रुति के विषय में तो बता ही दिया, तरति शोकम आत्मविद, ऐसा श्रुति कहती है। अब स्मृति ऐसा कहती है, ज्ञानी अपना शरीर चाहे काशी में त्यागे चाहे किसी चांडाल के घर में, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के समय वह सब कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। उसके लिए तो हर स्थान काशी है, हर क्षण उसके लिए ब्रह्म की उपासना का क्षण है, हर वस्तु में वह ब्रह्म का दर्शन कर रहा है। सबस्त माने देश काल वस्तु से उत्तीर्ण वह होकर के रहता है। तो भैया आप चाहे काशी मिल जाओ चाहे चांडाल का घर मिल जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ स्वस्तिर्भवतु स्वस्तिर्भवतु स्वस्तिर्भवतु। नारायण। तो नारायण ये जो है तत्वबोध ग्रंथ पूर्ण हुआ।